हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कल शेयर किया था इंस्टाग्राम पे कि मैंने शॉर्ट्स कैरी किया है और अब अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, ऑलमोस्ट 2% बैंक निफ्टी में। तो अब मैं शॉर्ट्स अपने कवर कर ले रहा हूँ। ओके शिट, ये कवर नहीं हुआ है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ कैरिंग अ लॉट ऑफ पोजीशंस। ये 2-3 बार करके कवर करना पड़ता है, बट ठीक है। तो आपने बुक कर लिया है 1,02,265 पहले 7 मिनट में मार्केट के। एक्चुअली पहला ही मिनट में बता रहा था, दे रहा था, बट फिर अब लेट्स गो टू चार्ट एंड वी विल सी कि कोई नया ट्रेड अपने को मिलता है या नहीं। लेट्स गो। तो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी ना, बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी इज लुकिंग मोर बेरिश देन निफ्टी। क्लियर है? वी कैन सेल 34,200 के कॉल्स। वो पैसिवली इजी होगा। आपने अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चले, um, वाओ। सो लास्ट टाइम तो सिर्फ गिरा ही था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही। पता नहीं इस बार क्या होगा, बट अगर ऊपर जाएगा तो फिर वी कैन कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रैडल्स। इसीलिए मैं 34,200 के कॉल्स सेल करना प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी है बट प्रीमियम्स बहुत कम है। फायदे नहीं है यार 34,200 के। आई माइट ट्राई 34,000 देन। हाँ, 34,000 इज डिसेंट। तो अपने 34,200 के कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही पैसिव शॉट्स है मेरे जो मैंने लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 लाख समथिंग बुक कर लिया है। अब अगर ज्यादा बुक करना है तो फिर रिस्क ज्यादा लेना होगा। आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क नाउ। दिस वीक हैज बीन डिसेंट। मैंने जैसा प्रेडिक्ट किया था वहीं पे ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने बॉटम का प्रेडिक्ट कर लिए थे, तो यहाँ बॉटम बन गया। उसके बाद फिर ऊपर गया, मुझे नहीं पता था इतना ऊपर जाएगा, बट ये जहाँ ऊपर गया उसके बाद फिर मैंने शॉर्ट भी किया, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पे ही अब नीचे जाएगा। मैंने निफ्टी का तो टॉप 16,400 प्रेडिक्ट करके रखा था, जो काफी अच्छे से फॉलो हुआ। उसके बाद ये गिरा है। मैंने एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से प्रेडिक्ट किया था निफ्टी का। सो एलियट वेव में क्या होता है ना, वेव्स होते हैं। इधर पे जो वेव था, ये यहाँ पे मेच्योर हो जाता, उसके बाद फिर एक ग्रेटर फॉल डाउन आता। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था, बट फिर भी आई एम नो एक्सपर्ट इन एलियट वेव, इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता उसके बारे में। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, बट सिंस मैं जैसे बताऊँ यहाँ पे टॉप और बॉटम काफी अच्छे से कैच हो गए। एनीवेज, अभी अपने ट्रेड का चलेंगे। तो द ट्रेड इज 34,000 की कॉल शॉर्टेड है, जो कि इस लेवल पे है। अगर अपने एनएससी में चलते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, बिकॉज एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन का कुछ तो वैल्यू होगा ही। मैं जनरली ज्यादा ध्यान नहीं देता वो ओपन इंटरेस्ट पे, बट एक्सपायरी के दिन ये मोर और लेस काम करता है। नहीं भी करेगा तो मेरे पास, मैंने मार्जिन रिलीज करके रखा हुआ है। आई टेक कॉन्ट्रा ट्रेड। सी, 34,000 का ये कॉल है, 68,000 हुआ ये यहाँ पे, और 39 बिल्डअप हुआ है। मतलब कॉल्स एग्रेसिवली राइट हुए हैं, ज्यादा नहीं बट डिसेंट है। इट्स 9:28 अभी, तो ठीक है। ये 9:26 तक का ही डेटा है, पहले 11 मिनट्स का। तो अभी ओआई और बिल्ड होने वाला है।
लेट्स सी, अभी तो एक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा. ओके, लेट्स गो टू द चार्ट्स. सो RSI इज नाउ ओवरसोल्ड. इस टाइम पे मैं लॉन्ग्स प्रेफर करता हूँ, बट हाँ यार, नहीं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी भी बचा है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी बचा है. इसका मतलब ये है कि हो सकता है, बट ज्यादा बड़ा नहीं आएगा रिट्रेसमेंट, अगर रिट्रेसमेंट आता है तो. या फिर कंसोलिडेट करके या RSI में एक बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर दे 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. ऑल्सो 5 मिनट्स में डबल बॉटम्स बनता है ना, तो उसका फिर और ज्यादा वैल्यू हो जाता है. तो अभी तक डबल बॉटम तो नहीं बना है. एंड सिंस 34,000 का मेरा कॉल शॉर्ट है और ये 33,500 के आसपास है, मतलब 500 पॉइंट उसे और ऊपर आना पड़ेगा. डे का हाई ब्रीच करता है और इधर 33,800 तोड़ता है, तब तक तो मैं यहाँ पे एग्रेसिवली फिर पुट्स राइड कर दूंगा, विच इज ऑल्सो रिस्की कंसिडरिंग वोलाटिलिटी जो ऐसा है. बट हे, देयर इज नो रिवॉर्ड विदाउट एनी रिस्क. प्रोबेबिलिटी वाइज देखें तो ये नीचे ही गिरना चाहिए फिर थोड़ा सा, उसके बाद RSI पे डिपेंड करता है. अगर RSI यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता रहा और प्राइस ऊपर नहीं गया, इसका मतलब है कि वो वहीं रहेगा, कंसोलिडेट करेगा या और नीचे जाएगा. बट अगर ये प्राइस के साथ RSI ऊपर जा रहा है, तो फिर प्राइस विल राइज. इसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है प्राइस का, वो काफी अच्छा है. मुझे ना यहाँ की कॉल शॉर्ट करने चाहिए था 33,600, 33,700. मैं जनरली अगर नॉर्मली ट्रेड कर रहा होता तो मैं यहाँ के कॉल्स राइट करता, बट क्योंकि मेरा प्रॉफिट अच्छा हो गया, मैं अपने सारे ड्रॉ डाउन से निकल के अब नेट ग्रीन में आ गया हूँ. अच्छा, तो आई गेस देयर इज नो पॉइंट ज्यादा एग्रेसिव बेट्स लेने का अभी. ये ऑलमोस्ट 24,000 देगा, 24,500 bucks. एंड विल सी 24,500 के बाद तो लाइक 1,02,000, 1,26,000 के ऑलमोस्ट आ जाएगा. नॉर्मली आई वुड सजेस्ट ऐसे स्टेज में ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने पैसिव ट्रेड लिया. कुछ तो आ ही जाएगा. नहीं आएगा, सी आई नो व्हेन टू एडजस्ट. ये डे का हाई ब्रेक होगा तो फिर आई विल बिकम कॉन्शियस, मैं RSI पे ज्यादा फोकस करूंगा. और ये S3 अगर टूट जाता है, ये लेवल अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर ये S3 टूट के ऊपर चल जाता है, तो फिर आई टेक एग्रेसिव पुट बेट्स. आई वुड बी मोर कॉन्शियस अपने शॉर्ट्स के, अगर 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम में ओवर सोल्ड होता. 5 मिनट्स में ज्यादा वैल्यू नहीं रखता, बिकॉज जब तक 1 आवर में ओवर सोल्ड नहीं है, तब तक ये ऑलवेज एक नया डिप ले सकता है. स्टिल आई वुड लाइक टू सेल 33,000 के पुट्स. चूड वो 47 चल रहा है, काफी क्रेजी है. 32,500 की बेच रहा हूँ. 10 है. लेट्स सी, अगर अपने इधर चले ना, तो 18 पे सेल हुआ है. 32,800 will be this. Which is decent. So I've even taken puts.
द रीजन आई हैव टेकन पुट्स इज आरएसआई का ओवरसोल्ड, जैसे मैंने बताया था। तो अगर आरएसआई और भी ज्यादा ऊपर जाता है 5 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, तो छोटा सा भी रिट्रेसमेंट आए, क्योंकि मेरे को पोजिशन ये एक्चुअली 100 लॉट है, नहीं 25, हाँ। तो ये 100 लॉट सेल है मेरे 34,000 के कॉल के। तो गामा फिर प्रॉब्लम देगा बहुत बड़ा। अगर रिट्रेसमेंट आता है, 34,000 नहीं भी जाता है, तो भी मार्क टू मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाएगा रेड में। इसीलिए मैंने पुट्स के साथ भी इसे कवर कर लिया। तो मैंने पुट्स जो हेज है वो डबल लिया है जितना मैंने सेल किया है। ये बहुत ही डिसेंट ट्रेड है, बहुत लीनियर ट्रेड है, और मुझे नहीं लगता ये ज्यादा पैसे देगा। मैं बताता हूँ, ये जो मैंने बुक कर लिया 1,02,000 समथिंग, उसके बाद ये कितने देगा। 40,000 bucks, which is which is fine for me. I mean, it's good. So 1,42,000, 2,000 ब्रोकरेज मान लेंगे तो 1,40,000 नेट आ जाएगा आज के लिए। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी सॉफ्ट ट्रेड। मैं जनरली ऐसे ट्रेड लेता नहीं हूँ, ये 20, 30, 40 हजार के लिए। मेरे कल 80 लॉट सेल थे, और मैंने 34,500 के सेल किए थे यहाँ पे। वो भी बहुत ही सॉफ्ट ट्रेड था। मैं ना 34,000 के कॉल सेल कर देता हूँ, 34,200 के कॉल सेल कर देता हूँ, या फिर एग्रेसिवली पुट्स खरीद लेता हूँ। मैंने इस बार बहुत ही मतलब इजी ट्रेड्स लिए, ओटीएम्स में ट्रेड्स लिए, इसलिए बिकॉज मार्केट हैज बीन टू वोलाटाइल, एंड मई मंथ में मेरा ज्यादा गेन्स आया नहीं था। फिर थोड़े ड्रॉडाउन भी आ गए। अब तो खैर ड्रॉडाउन पूरा कवर हो गया, एंड आई मीन नेट ग्रीन इवन फॉर दिस मंथ, सो वेरी गुड। ऑल्सो मैं बताऊं, मैंने लास्ट मार्च 2021 से, टच वुड, मेरा एक बार भी कोई भी मंथ रेड में क्लोजिंग नहीं दिया। कितना भी खराब मंथ हो, आई हैव ऑलवेज क्लोज्ड इन ग्रीन, लाइक लिटरली ग्रीन। बट इस बार आई थॉट मे बी पहले 13 डेज में इट wasn't गोइंग वेल, 13 मई तक, एंड देन फिर इट टुक अ यू टर्न। मैंने थोड़े से सॉफ्ट ट्रेड्स लिए, एंड नाउ बूम, इट्स गुड। ये डे लो तोड़ दिया है बैंक निफ्टी, और नीचे जा रहा है। तो अगेन आई डोंट थिंक अभी 630 पॉइंट्स और नीचे जाएगा। अगर जाता भी है तो नो वरीज, आई हैव आई कैन एडजस्ट एनी डे। बट 600 पॉइंट्स आरएसआई ऐसे है, चांसेस लो है। ऑलरेडी 735 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया। तो इसीलिए मेरे स्ट्रैंगल्स है। मैं यहाँ पे एक वायलेट बॉक्स बना दूं, तो you'll गेट अ वेरी गुड क्लियर हेड। 32,800 का पुट सेल है मेरा, 32,800 का, विच यू सी दिस। यहां से 34,000 के कॉल सेल है मेरे। दिस दिस इज माई वायलेट बॉक्स। यहाँ पे कहीं भी क्लोजिंग देना, तो आई गेट 40,000 bucks टुडे। आई गेस दैट्स फेयर। बट अगर कहीं इधर उधर होता है मार्केट, आई कैन ऑलवेज एडजस्ट। निफ्टी में चले तो सी, यहाँ पे डबल बॉटम्स बनाएगा ना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, एंड देन फिर ये ऊपर और जा सकता है, या फिर वहीं पे बेरिश डाइवर्जेंस बनाए जैसे मैंने कहा।
this is the benefit of actually taking soft trades. मैं आराम से अपने स्टूडियो में कहीं भी इधर उधर जा सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, बिकॉज आई नो 5 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जहाँ पे मुझे अपने पोजीशन को एग्रेसिवली चेंज करना पड़े। एंड हियर वी गो। यहाँ पे डबल टॉप बॉटम बना है प्राइस वाइज, RSI वाइज अभी भी डबल बॉटम नहीं है। So there are very little chances of it going upwards. It still can go upward, but ज्यादा heavy chances है इसका कि एक ब्रेकडाउन लेगा या फिर वहीं कंसोलिडेट करके नेक्स्ट हाफ में कोई मूव देगा। लेट्स सी। वी डोंट हैव टू वरी, जब तक ये अपने पर्पल बॉक्स के अंदर क्लोज देता है अपने को मिल जाएगा पैसे अपने। सो इट वाज अ गुड आइडिया फॉर स्ट्रैंगल्स, नहीं तो ये हीट देता मुझे। बट फिर भी 16-17 thousand का ही है यहाँ पे नेगेटिव, और ये 1,42,000 के आसपास क्लोजिंग देगा, एंड आई विल बी मोर देन फाइन विद दोस प्रॉफिट्स। मैं ज्यादा रिस्की बेट्स नहीं लेना पसंद करूंगा। मार्केट अभी बहुत ज्यादा वॉलाटाइल है, मार्केट वहीं जाएगा जहां पे तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो, बट वो तुम्हारा स्टॉप लॉस लेने के बाद, दूसरा ऊपर का स्टॉप लॉस लेने के बाद, फिर एक और स्टॉप लॉस लेने के बाद, फिर यू चेंज योर पोजीशन एंड देन वहां का टारगेट अचीव करने के बाद, एक्चुअली टारगेट अचीव करने से थोड़े से पहले घूम के फिर वापस तुम्हारा पुराना शॉर्ट टारगेट पे पैसा दे देगा। तो द जेस्ट इज कि बहुत ज्यादा वोलाटाइल है एंड इट्स नॉट रिस्पेक्टिंग अ लॉट ऑफ टेक्निकल लेवल्स। स्टिल यू हैव टू बी कॉशियस एंड ट्रेड। दैट्स व्हाट आई डिड, इसलिए मेरे दूर के ही स्ट्रैंगल्स है, एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। जब तक ये 33,757 नहीं तोड़ता ऊपर, या फिर 33,310 नीचे नहीं तोड़ता, इसी रेंज में है, तो मुझे तो कोई चाप ही नहीं है, आराम से जाए। 34,000 का मेरा कॉल शॉर्ट और 32,800 की पुट्स, तो ये अच्छा लेवल्स है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना तो अच्छे से समझ में आएगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सही से समझ नहीं आ रहा। ये लेवल्स है मेरे मेरे लिटरली ये लेवल्स है। और ये अगर मैं ले चलूँ इधर पे, लेट्स से 950 के आसपास है, एंड देन आज 19 है, तो ये यहाँ तक होगा। ये ऑलमोस्ट यहाँ इतने जोन्स में, बैंक निफ्टी को सिर्फ इस जोन में, ये ग्रीन जो बॉक्स है, ये ग्रीन बॉक्स को ब्रीच करना है मुझे लॉस देने के लिए आज। जनरली इतने आदत नहीं है OTM सेल करने के, ना आई एम फाइंडिंग इट बोरिंग। आई हैड टू वॉच कीनली मेरे एग्रेसिव पोजीशंस पे, बट ये है ना, इसमें मैं क्या ही देखूं, ये बहुत बड़ा मूव देगा तब आई हैव टू एडजस्ट एंड स्टफ, और एल्स दिस इज जस्ट फाइन। I guess this is good. This is why we call trading is boring. I mean, you took your positions and now you're waiting for the market to give you results. And I'll tell you, मेरे profitable होने के chances ज़्यादा है। The chances of breaching, a lot of these levels upside में बहुत कम है। The reason I'll tell you is 59, 59, 60 जो है ना निफ्टी का, ये लेवल पे अभी निफ्टी है, तो एट बेस्ट 16,000 आसपास टच करेगा। 16,020 में रेजिस्टेंस है, उसको ब्रीच करना विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो अगर 16,020 को ब्रीच करना है, तो ही फिर ये बैंक निफ्टी भी ज्यादा ऊपर जाएगा, बिकॉज अगर 16,000 से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आने लगेगा निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर ज्यादा नहीं जा सकता। अगर जाएगा अभी तो भी इट वोंट गो मच, so there are a lot of resistances, although it can come to these levels 34,200, bank nifty can show that
इनफैक्ट द विक्स इज 23.8 आराम से। बट जिस हिसाब के प्राइस और आरएसआई है ना, मुझे नहीं लगता ज्यादा अपसाइड है। अगर ये रेड कैंडल बनता है और इसके बाद एक और रेड कैंडल बनता है तो समझ जाओ फिर टॉप बन गया। कुछ टाइम फ्रेम के लिए तो टॉप बन गया, फिर और नीचे जा सकता है। बट ये दो रेड कैंडल्स बनना चाहिए यहाँ पे। इवन द वॉल्यूम्स आरंट क्रेजी अपसाइड पे, द वॉल्यूम्स आर टू लो, मिनिमलिस्टिक। ज्यादा अपसाइड नहीं जाना चाहिए। तो एक रेड कैंडल बन गया गाइस, एक और रेड कैंडल बन जाएगा ना, मतलब यहाँ पे फिर टॉप बन गया। फिर इफ वी वांट वी कैन थोड़ा सा एग्रेसिवली शॉर्ट, बट देन अगेन एग्रेसिव शॉर्ट अगर करना है ना तो अपने डे लो के ब्रीच पे देखेंगे। 33,400 टूटता है तो अग्रेसिव कर सकते। सी 33,300 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो 33,300 पे ना, नो नो, okay, so not 33,300, actually 33,310 is a level, but 33,000 is a very important level. तो फिर हाँ, 33,300 के ब्रीच पे अपने सेल कर सकते हैं 300 पॉइंट तक के लिए, 200 पॉइंट जो भी है। मे बी 33,800 के भी कॉल सेल कर सकते हैं, बिकॉज यू नो इट्स गोइंग बेरिश। विल हैव टू सी। बट देन अगेन अगर ऐसे कैंडल्स बनता है, अगर ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो फिर अपसाइड मोमेंटम ज्यादा पॉसिबल थोड़ी है। यहाँ तो क्लियरली सेलर्स रूल कर रहा है। ये देख रहे हो, ये अपर विक रिजेक्शन है, यहाँ पे एक ग्रीन बना, ये डोजी टाइप का है, उसके बाद फिर यहाँ से अपर विक रिजेक्शन लेके और नीचे गिर रहा है। हाँ, वी आर लाइक 1,10,000 समथिंग अप। क्लियरली ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है ये सूट ही करता मुझे। ट्रेड ले लेना एंड देन फिर इट्स जस्ट सो पैसिव। दो रेड कैंडल्स बने एंड देन देयर इज अ ग्रीन नाउ। सो बेसिकली अभी तक ये बना नहीं है। लेट्स सी ये कैंडल क्लोज कैसे देता है। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रे ब्रेक डाउन हुआ है, अभी इट्स 11:41 AM एंड ये डे का लो है यहाँ बैंक निफ्टी का। अगर ये डे का लो ब्रीच करता है तो हम एग्रेसिवली और शॉर्ट्स कैरी कर लेंगे। अगर निफ्टी में चले तो निफ्टी में डे का लो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, बट सिंस 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बन गया आरएसआई में, आई वोंट बी मच शॉर्ट। मतलब ये गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा, इट शुड गो अप नाउ निफ्टी को। तो इसलिए बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स में ज्यादा एग्रेसिव अभी लेके नहीं जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ अगर ये ब्रेकडाउन होता है इस लेवल का तो फिर आई विल कैरी अ लिटिल लिटिल बेरिश पोजीशन। मतलब अपने 34,000 के कॉल्स को मैं 33,800 पे रोल डाउन कर दूंगा। बट आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट, लेट्स सी। वेल दिस इज माय पोजीशन राइट नाउ, 1,25,000 bucks अभी तक मैंने कमा लिया है। गेसिंग 1,50,000 1,60,000 तक आई विल बुक। अभी 11:53 हो रहा है और बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दे रहा है, तो अपने क्या करेंगे, अपने जितने भी पुट्स सोल्ड है उसको अपने हटा देंगे। सो दिस 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 दिस
ये 4 है, 1200 के ही है रेशियो पे तो, बट ये पहले 5 मिनट्स का क्लोजिंग देना चाहिए। आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा गिरेगा, बट फिर अगेन आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। आज मैं रिस्क एवर्स मूड में हूँ, मुझे ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। आई एम हैप्पी विद माई वीक्स गेन। ये मिला के आई गेस आई एम अप अबाउट 3 lakhs फॉर दिस वीक, एंड दैट इज अ डिसेंट अमाउंट टू अर्न इन अ वीक। 3 लाख रुपए एक हफ्ते में कमा लिया, बस उसके बाद I don't want to take much risk, you know. So मैं, give me 1 sec. So it's like 40 seconds बचा है 5 minutes कैंडल क्लोज होने में, अपने 40 seconds के बाद अगर, ओके गुड, ये ब्रेक डाउन दे रहा है और अच्छे वॉल्यूम से दे रहा है, तो फिर हम अपने इसको हटा देते हैं। गुड, so I guess we made about 260, 340, 1040, 1040 अपने लॉस बुक किए हैं और 690, so it's 950, 350 लॉस है, 350 और about 5146 अपने गेन कर लिए इस पुट से। एंड बस अपने कॉल्स पे मैंने यहाँ पे कैसे लगा के रखा 33,600 का, 33,600 ही एक मात्र थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल है, अब तो खैर वो भी नहीं रहा, तो मैंने उसे एट द मनी पे लगा के रखा है। एंड दैट्स इट, मैंने एट द मनी पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा, और 33,800, 34,000 इज मियरली डिसेंट। अपने वापस चार्ट्स पे चले तो लेट्स सी व्हाट द चार्ट्स आर सेइंग। ये ब्रेकडाउन दे ही दिया है निफ्टी में, ये ब्रेकडाउन दिया है डे का लो का, और यहाँ पे नीचे एक और डोजी टाइप का कैंडल बना है। एक्चुअली ये ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं इसे। तो मैंने सिर्फ शॉर्ट्स रखे हैं, और क्योंकि आरएसआई इज वेरी ओवरसोल्ड, तो मैं ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स अपने पास नहीं रखा हूँ, बट स्टिल देयर आर डिसेंट शॉर्ट्स। और मैं अगर अपने स्क्रीन पे लेके चलूं तो ये मेरे अभी पोजीशंस चल रहे हैं, 1,32,000 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। 33,800 का कॉल और 34,000 का कॉल अच्छा से राइट किया हुआ है, 33,600 का नॉर्मल राइट किया हुआ है थोड़ा सा। 10 लॉट्स इधर है, ये ऑलमोस्ट 45 लॉट्स के आसपास है, 44 लॉट्स है ये, और ये 80 लॉट्स है, तो 80, 44, 124, 134 लॉट्स के आसपास ऑलमोस्ट सेल किया हुआ है मेरे कॉल्स। एंड दैट्स इट, आई कीप यू अपडेटेड। ऑलराइट गाइस, सो अभी 12:50 हो रहा है, एंड वी कैन सी द मार्केट हैज ब्रोकन डाउन सपोर्ट जो डे का लो पे लेके रखा था बैंक निफ्टी, और रिट्रेसमेंट करके और नीचे थोड़ा गया है। बट जैसे मैंने कहा, आरएसआई इज टू ओवरसोल्ड, तो एक बेरिश डाइवर्जेंस बनाने में भी समय लगेगा। इट कैन गो डाउन मोर, बट एक डाइवर्जेंस एंड ऑल बनना चाहिए। मैं इसीलिए एग्रेसिव शॉट्स नहीं कैरी कर रहा हूँ, बट स्टिल आई हैव शॉर्ट्स एंड ओनली शॉर्ट्स इन माय सिस्टम। अगर ये नीचे जाता भी है तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं एग्रेसिवली, मैंने सारे पुट्स अपने निकाल लिए। अगर मैं अपने पोजीशंस पे लेके चलूं तो माय पोजीशंस आर अप्रॉक्स 1,40,000 के आसपास है प्रॉफिट। लेट्स सी इफ आई कैन गेट 10 more thousand, तो 1.5 लाख हो जाएगा। आई थिंक 1.5 लाख इज गुड, इट्स डिसेंट मनी आज के एक्सपायरी के लिए भी। ऑलरेडी 12:51 है, तो अभी 2 घंटे का मूव और बचे हैं। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। 1,39,000 अभी चल रहे हैं, आई एम होपिंग 1,50,000 तक मैं क्लोज कर दूं। सो गाइस, दिस इज ऑलमोस्ट इट। अभी 1 बज रहा है और 2.5 hours बचा है।
मैं ज्यादा एग्रेसिवली बेट्स लेके नहीं रखा हूँ, मेरे थोड़े से 33,600 के कॉल सेल हैं जो डे के हाई पे है। और एग्रेसिव मतलब एग्रेसिव क्या, ज्यादा हेवी पोजीशन से 33,800 के कॉल सेल है। एंड दैट्स इट, देयर इज नो पुट सेल। और मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैं अब अगर मैं कोई पोजीशन लेता हूँ तो आई कीप यू अपडेटेड, और एल्स मैं 3 बजे के आसपास आई रिज्यूम रिकॉर्डिंग दिस, और मैं दिखा दूंगा मेरा मार्क टू मार्केट क्या है जिसमें मैंने क्लोज किया। एंड होपफुली इफ आई टेक एनी ओवरनाइट पोजीशंस आई विल अपडेट इट हियर। ओके गाइस, सो अभी 2:30 हो रहा है ऑलमोस्ट, और बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सेल ऑफ दे दिया है। तो मैंने ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनाए थे, बट फिर भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख अभी तक प्रॉफिट बुक कर लिया है। मैं अगर अपने स्क्रीन पे लेके चलूँ तो मेरे पोजीशंस यही है, 33,600 का ऑलमोस्ट 2,900 क्वांटिटी है। 2,900 क्वांटिटी विल बी लाइक 100 लॉट्स एंड देन 10, 16, so it's like almost 116 lots if I'm not wrong. 116 लॉट सेल है मेरे। तो अब इट डजेंट मैटर, इट्स 2.85 ऑलरेडी। ये और ऐसे भी कितना ही देगा मुझे, तो 1,56,000 ऑलमोस्ट है, एंड आई एम क्लोजिंग दिस ट्रेड। और अगर मैं शायद शॉर्ट्स कुछ कैरी कर सकता हूँ, सो आई गेस आई विल बी क्लोजिंग द ट्रेड नाउ। इट्स 1,55, 1,56,000 अभी प्रॉफिट दे रहा मुझे। ये मे बी 1-2 हज़ार मुझे और देगा पैसे, उसके बाद फिर ये मार्केट मेरा, मैंने क्लोज कर देना अपने पोजीशन को। ओवरनाइट अगर अपने पोजीशंस में देखे तो विल हैव टू चेक कि क्या सीन। शॉर्ट्स ही लग रहा है, बट फिर भी मैं ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं करूंगा, बिकॉज RSI इज टू लो और ये सपोर्ट के पास है। मैं थोड़े पैसिव OTM शॉर्ट्स करके लेके चल जाऊंगा, अभी नहीं, 315 320 में जैसा प्राइस एक्शन बनता है तब। That's it, guys. Thank you for watching this video, and let me know if you like these kind of videos and if I should make more of them. Thank you.